Supreme Court strikes down electoral bond scheme. In a landmark decision, the electoral bond scheme has now been invalidated, terming it as unconstitutional. The Supreme Court has struck down electoral bonds. It has declared them unconstitutional. 14 मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स पब्लिक कर देती है. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. SBI इस आधे अधूरे डेटा को 2 ट्रांचेस में रिलीज करती है, जहां परचेजर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम तो दिखते हैं, बट बॉन्ड नंबर ना होने से ये लिंक लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस पार्टी ने किस फर्म से चंदा इकट्ठा किया. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जब बॉन्ड नंबर्स बाहर आए. Another big news coming in from India. The Indian Election Commission on Thursday made public a fresh data set of electoral bonds. The data set includes their alphanumeric numbers that can help match their purchases with the political parties that receive those funds. पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट से ये पता लगा कि 2019 और 2024 के बीच बीजेपी को सबसे ज्यादा 11,000 करोड़ की रकम प्राप्त होती है, और वहीं दूसरे नंबर पर ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस को 3,000 करोड़ की. डिटेल्स को बारीकी से देखने पर यह पता लगा कि 4 कंपनीज तो ऐसी निकली जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को टोटल 1664 करोड़ दिए. बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों पर ग्रीन नॉर्म्स और ट्राइबल राइट्स को वायलेट करने के कई आरोप लग चुके हैं. इनमें से सबसे पहली कंपनी है अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप, जिनकी सब्सिडरी कंपनी ओडिशा के नियमगिरी हिल्स पर एल्यूमिनियम रिफाइनरी चलाती है. ये हिल्स डोंगरिया कोन ट्राइब्स की सीक्रेट जगह माना जाता है, एंड रिफाइनरी के होने वाले प्रदूषण से आदिवासियों में मिस्टीरियस स्किन इलनेस होने लगी और कई आदिवासी मारे भी गए. आयरॉनिकली 2020 में तापी रिवर पर स्मेल्टर प्लांट बनाने के लिए इसी ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बीजेपी लेड गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन करती है, जिसके वजह से ये टेंडर वेदांता को मिल जाता है. इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी इकोनॉमी की भाषा में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां बिजनेसेस अनफेयर बेनिफिट उठाती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के क्लोज रिलेशनशिप से. दूसरी है जिंदल ग्रुप. इस ग्रुप की कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर पोल्यूशन फैलाने और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के आरोप लगे हैं. 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नुकसान पहुंचाने के लिए इसी कंपनी पर 160 करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिंदल ग्रुप ने इसी साल 195 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, जिसकी वजह से सज्जन जिंदल, जो कि रेप केस में फंसे हुए थे, उन्हें मुंबई पुलिस छुटकारा दे देती है. वहीं दूसरी ओर नवीन जिंदल को बीजेपी का टिकट. हमारी आखिरी कैंडिडेट है मेगा इंजीनियरिंग, जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन दी है, टोटल 966 करोड़ की. हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी पिछले सालों में गवर्नमेंट के कई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स की विनर रह चुकी हैं. खासकर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर एनवायरमेंटल वायलेशन के एलिगेशन से कोर्ट ने इसी कंपनी पर पेनल्टी लगाई थी. बट मार्च 2022 में हमारे प्रिय नितिन गडकरी जी जोजिला टनल के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एक एनवायरमेंट वायलेटिंग कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को सौंप देते हैं. ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री. और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई. नहीं, मैं नहीं मानता. और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया. और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये कर सके. ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है. दोस्तों, मजे की बात यह है कि इन सारी कंपनियों पर सेंट्रल एजेंसीज की रेड भी लगी थी, जो ये दिखाता है कि करोड़ों पैसों की हेराफेरी एक काफी कॉम्प्लेक्स इशू है भारत में, जिसे रिश्वत भी कहते हैं. पॉलिटिशियंस अपनी मीठी बातें बोलकर नॉर्मल पब्लिक को बेवकूफ तो बना देते हैं, और इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसका असर नॉर्मल पब्लिक पर किस तरह होगा. अभी तो पैंडोरा बॉक्स पूरा खुला भी नहीं, और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल लेकर केस में अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे खुलासे से हमारा ध्यान हट जाए. दोस्तों, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फैन या फिर सपोर्टर हो, सब ने जम के चंदा लिया और कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं. इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हेराफेरी से आदिवासियों को नुकसान तो पहुंचा ही साथ आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों का भी लॉस हुआ, जो फुल ऑनेस्टी के साथ टैक्स पे करते हैं. क्या इसे ही हम कहते हैं भारत की डेमोक्रेसी, या फिर भारत का नया कंसोलिडेटेड स्कैम, जिसे हमारे भ्रष्ट नेता फायदा उठा रहे हैं?